कदीमी शर्फियाँ जी। ये देखें माशाल्लाह बड़ी इन्होंने नायाब चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह ये सिक्के हैं, कुछ पुरानी करेंसी जिस तरह बादशाहों के दौर में होती थी, तो ज़बरदस्त। ये चांदी के सारे। अच्छा ये चांदी के सिक्के हैं, ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा ये सारे चांदी के सिक्के हैं जी? जी ये चांदी की। और ये ऊपर अच्छा ये शाहजहाँ के दौर के हैं। ग्रेट। ऊपर कलमा लिखा हुआ है जी देखें। और ये अरशद साहब बता रहे हैं कि शाहजहाँ के दौर का ये सिक्का है, और ऊपर इन्होंने ये जो है वो कलमा लिखा हुआ है, और पीछे भी यहाँ कुछ मेंशन है शाहजहाँ, बादशाह शाहजहाँ। ये बादशाह का नाम जो है। लाहौर से अच्छा ठीक है। ये कदीमी चीज़ें जी, इनसे तो ज़बरदस्त है। अच्छा ये सिखों के दौर का जी? गुरु गोबिंद सिंह का जी। गुरु रणबीर सिंह नहीं, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह। अच्छा ये सिखों का जो बादशाह था, ये उसके दौर का ये सिक्का इनके पास नायाब सिक्का मौजूद है। काफी हिस्टोरिकल चीजें पड़ी हुई हैं, जबरदस्त। तो सर आप इरशाद साहब, आपको ये शौक है सर ये वाला? जी ये मेरा शौक है। ठीक है, ये शौक इन्होंने रखी हुई है सारे सिक्के। ये देखिए पुराने शर्फियाँ थी चांदी की। तो पहले आपको पता है चांदी की शर्फियाँ या सोने की शर्फियाँ चलती थी। ये देखिए ये छोटा सा सलातीन दिल्ली का सिक्का। ये बड़ी तारीखी चीज़ें इनके पास विरसा, ये तारीखी विरसा मौजूद है। तो ये देखें, ये किसी किसी के पास होता है, तो ये उनमें से एक है जिनके पास ये कलेक्शन पड़ी हुई है। सुल्तान रियासुद्दीन बलबन। सुल्तान रियासुद्दीन, ये उनके दौर का सिक्का है। अमेजिंग यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ी। मलक दिल्ली। अच्छा ये भी बादशाह गुजरे हैं जी? अच्छा ये एक और बादशाह का सिक्का दिखा रहे हैं, उनके पास तो पूरा खजाना पड़ा हुआ है। अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट जी ग्रेट। अच्छा जी आगे दिखाएंगे सर हमें इरशाद साहब, क्या चीज़ें हैं आपके पास, ये साइड पर करते हैं। अच्छा जी ये चांदी की साइड। अच्छा ये कौन से हैं? ये कौन सा मटेरियल है? तांबा है? ये कॉपर के। अच्छा ये कॉपर के हैं जी, ये कॉपर के सिक्के इनके पास है। ठीक है, देखें ये वाले, ये बादशाहों के सिक्के जनाब, जो हर दौर के जो बादशाह थे उनका अपना सिक्का होता था, उनका अपनी वो जो है वो मोहर होती थी, यानी कि जो टेक्चर होता था सिक्के का ना, करेंसी का जो नोट जिसे कहते हैं, हर बादशाह अपना बनवाता था। और ये सारे ये देखें ज़बरदस्त, ये सारी कलेक्शन है माशाल्लाह। अच्छा ये सारी चांदी में आ गई हैं जी? अच्छा जी ये, अच्छा एक ये भी आ रहा नजर, इसमें कुछ लिखा हुआ है? शेर शाह सूरी का बेटा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, शेर शाह सूरी जो है वो तारीख में बड़ा उनका नाम है। जी जी, 4 साल हिंदुस्तान में इन्होंने हुकूमत की थी, और उस वक्त के ये बादशाह थे, और उनके बेटे के ये जो जब दौर था सल्तनत थी उनकी, तो ये उस वक्त उनका ये सिक्का उस वक्त चल रहा था। ये उस वक्त की करेंसी है। ये मट्टी की हैं जी, पैराकोटा सिकंदर आजम के पीरियड। सिकंदर आजम के, ये जनाब सिकंदर आजम के दौर के हैं, और बड़ा कैसी शानदार पिक्स बनी है इस पे। अमेजिंग ग्रेट। इसमें जो टेक्चर इसके यहाँ पर मेंशन उन्होंने किए हुए हैं, जो यहाँ पर राइटिंग कुछ इन्होंने की हुई है, ये राइटिंग है जो डिज़ाइन कह लें। ये किस दौर के हैं जी? ये अयूब खान दौर तक ये ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अयूब खान दौर के वक्त के हैं। ठीक है ठीक है, ये करेंसी अयूब खान दौर तक, अयूब खान के दौर के जनाब। ये ऊपर इंडिया मेंशन हुआ है। ठीक है, ये सिक्के के ऊपर जो है ना, ये जो उस वक्त अयूब खान, ठीक है ठीक है। ये मोरी वाला पैसा है, ये है जी मोरी वाला पैसा। तो ये भी इनके पास एक हिस्ट्री, इसकी पावर थी इस पैसे की, करेंसी हैवी थी। अमेजिंग। तो इस पर जो है ना इंडिया की जो वो नाम मोहर है वो मेंशन है। उस वक्त ये नोट, इसकी जो करेंसी थी मोरी वाली ये थी, और डिवाइड होने के बाद पाकिस्तान, तब भी ये पाकिस्तान में चलती रही, इसकी इतनी पावर थी। तो खैर बाद में फिर करेंसी चेंज हो गई थी जब पाकिस्तान की करेंसी निकली है। और भी नहीं दिखा रहे शाह साहब भी कुछ करेंसी हैं, ये सारे पाकिस्तान के हैं। नहीं अब ये पाकिस्तान का आ गया जी, ये पाकिस्तान का सिक्का है। ठीक है जी, ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। और इसके पीछे जो है वो ये अब्दुल सत्तार ईदी की अब्दुल सत्तार ईदी की इनके पीछे उन्होंने तस्वीर बनाई थी। अच्छा जी है जी, जो निज़ाम के मज़ीरों का इलाज करती थी जी, कोर्ट के मरीजों का। अच्छा ये गोरी थी, बेसिकली गोरी थी। अच्छा ये गोरी थी, और पाकिस्तान ने उसकी एक खिदमात के पेश नज़र यहाँ इसकी तस्वीर मेंशन की हुई है। उन्होंने बड़ी खिदमात यहाँ पर दी थी, जो है ना एक इंसानियत के नाते। ये ठीक है जी, 20 रुपीज़। इसके पीछे इस्लामिया कॉलेज पेशावर है। अच्छा इस्लामिया कॉलेज पेशावर का सिक्का, ये तस्वीर उन्होंने ये वो कॉलेज की लगाई हुई है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। और ये 20 रुपीज़ है जी। अच्छा लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी जिन, उसका 150 साल सेलिब्रेट बनाया गया है जी।
वक्त लॉरेंस ये कॉलेज सिक्का के जारी किया गया। अच्छा जी, लॉरेंस कॉलेज की याद में ये सिक्का जारी किया गया था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पर नाम मेंशन है। ठीक है जी, अमेजिंग जी, 10 अमेजिंग। रुपीस पाक चाइना दोस्ती के। अच्छा, ये 10 रुपए का सिक्का है। पाक चाइना दोस्ती का जब आगाज़ हुआ है ज़ोरों शोर से, तो तब का ये सिक्का बनाया गया उसकी याद के अंदर। और ये पीछे भी तस्वीर आप देख सकते हैं पाक चाइना दोस्ती की का, जो वो लोगो मेंशन किया हुआ है। ग्रेट जी। अच्छा जी, और ये वाला जी, ये सिक्का है जी 10 रुपए का, फैसल मस्जिद का। और अब ये सिक्के आपको अभी नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ये 10 रुपए का सिक्का है जी। और ये 1 रुपए जी। ये जी 1 रुपया। जी, किसी दौर में ये चलता है। अच्छा, 1 रुपया। ये देखिए पीछे वाला टेक्सचर देखें, और आगे जो आप देखेंगे अल्लाह का नाम मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान 1 रुपया। 2 आने हैं ब्रिटिश दौर के जी, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के जी। अच्छा जी, ब्रिटिश दौर की जब बरतानिया की हुकूमत थी यहाँ पे बरसीर के ऊपर, 2 आने जनाब, ये 2 आने उस वक्त के ब्रिटिश दौर के ये हैं। ठीक है, गोरों के दौर के, ब्रिटिश इंग्लैंड के, यानी कि ये वाले जब यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की है। अमेजिंग। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर थी, इसका अरूज था, तो ये उस वक्त का ये सिक्का है। ये 1 रुपया। अमेजिंग। ये पाकिस्तानी कलेक्शन है जी, ये देखें 10 पैसे सारा ये इधर, हाँ सारा मेंशन। ये 10 पैसे, ये 50 पैसे, ये 1 पैसा जी। अमेजिंग, ज़बरदस्त। ये सारे सिक्के देखें, ये सारे अब ये पाकिस्तानी करेंसी में आ गए हैं। ठीक है, ये सारी इनके पास A to Z कलेक्शन पड़ी हुई है, और बड़ी उन्होंने संभाल कर रखी हुई चीज़ें। तो ये एक आपकी याद होती है, एक आपका विरासत का हिस्सा है। और आप जब इसको देखते हैं तो आप यकीनन उस दौर के अंदर चले जाते हैं कि यार हमारी जो तारीख थी वो कैसी थी। बैक कर लें। अब बैक करते हैं जी, बैक पे ये टेक्चर आ रहे हैं। ठीक ठीक। शाह साहब ने बड़ी अच्छी कलेक्शन रखी हुई है, और बड़ा मज़ा है यहाँ पे इनका। एक तो ये देखें डिस्प्ले जो है वो और था, और जब इन्होंने अपनी असली जो चीज़ें दिखाई हैं हमें हिस्ट्री वाली, तो वो एक तो बिल्कुल हमें सरप्राइज इन्होंने दिया है कि यार इतने जो है वो शौकीन इस चीज़ों के हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हिंदू दौर के हैं जी। अच्छा अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के टाइम के हैं। हिंदू दौर के पृथ्वीराज चौहान। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आपसे जो है ना वो मुकाबला ही हुआ था। जी बिल्कुल सेम। तो ये इतनी पुरानी ये हिस्ट्री, तकरीबन ये मेरे ख्याल में 800 साल या 1000 साल पुरानी है। जी बिल्कुल है। 800 साल या 1000 साल पुरानी ये दौर की बात कर रहे हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो बादशाह था ना, हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल जो बादशाह था, वहाँ पे हुक्मरानी करता था। ये उसकी करेंसी है। ज़बरदस्त। आपने तो बड़ी एक हमें बिल्कुल पीछे तारीख में ले गए हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे रियल हमारे पास वो सामने दौर वही आ रहा है कि हमने वो सिक्के पकड़े और हम भी एक बादशाहों वाली सल्तनत में जो है ना वो उनके दौर में है। तो तारीख़ पाकपतन के मुसन्नफ मियां अला बख्तारफ साहब जो पाकपतन की तारीख लिखते हैं कि पाकपतन का जो शहर है ये 25,000 साल पुराना है, लेकिन 5,000 साल के जो आसार हैं वो मौजूद हैं। अगर आप तारीख़ पाकपतन स्टडी करें तो आपको उसमें पाकपतन का जो ना कदीमी इसकी हिस्ट्री आपको नज़र आएगी। दफ़ाई नुक्ता निगाह से ये हर दौर में इसकी बहुत अहमियत रही है। तो जब बाबा फरीद पाकपतन तशरीफ़ लेके आए हैं, उस वक़्त इस शहर को इज़्ज़त रिफ़त में इजाफ़ा हुआ है, तो इस शहर का जो नाम है पूरी दुनिया में गूंजा है। लेकिन जब आर्या कौम आज से 5,000 साल पहले पाकपतन आई है, तो उन्होंने पाकपतन के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था जी। तो शेर शाह सूरी के दौर में भी पाकपतन को बहुत एक कदीमी तारीखी दफ़ाई हैसियत हासिल रही है। ढक्की पे बना हुआ शेर शाह सूरी का कच्चा बुर्ज है जी, जो कि 450 साल पुराना है, और वो आज भी अपनी असल रियल कंडीशन में मौजूद है जी। और हिंदुओं का एक फ़िरका है जी, परनामी फ़िरका, उसका सबसे बड़ा मंदिर मलका हंस में आज भी मौजूद है। उसकी खूबसूरती बहुत दीदा ज़ेब है, देखने के काबिल है जी।